देहरादून के पटेल नगर में कारोबारी दीपक गुप्ता हत्याकांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे सनसनीखेज वारदात से जुड़े नए खुलासे सामने आ रहे हैं। पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार 48 वर्षीय दीपक गुप्ता और 20 वर्षीय बीकॉम छात्र रोहन प्रजापति की पहचान ग्राइंडर ऐप के जरिए हुई थी। पुलिस के अनुसार 22 जुलाई की शाम दीपक ने रोहन को अपने पटेल नगर स्थित घर बुलाया। शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने दावा किया है कि बातचीत के दौरान दीपक उस पर अनैतिक कार्य करने का दबाव बनाने लगा। आरोपी के मुताबिक इसने इसका विरोध किया, जिसके बाद दोनों के बीच कहासुनी और हाथापाई हुई। रोहन का दावा है कि इस दौरान दीपक ने चाकू उठाकर उसे डराने की कोशिश की। मारपीट के दौरान उसने चाकू छीन लिया और कई वार किए। गंभीर चोटों के कारण दीपक गुप्ता की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के समय चीख पुकार सुनकर परिजन कमरे की ओर दौड़ पड़े। आरोपी मौके से भाग नहीं सका और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जांच में भी सामने आया है कि ग्राइंडर एक सोशल नेटवर्किंग और डेटिंग ऐप है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से विशेष लैंगिक पहचान के लोग आपसी संपर्क और बातचीत के लिए करते हैं। ये प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं को अपनी पहचान साझा किए बिना भी एक दूसरे से जुड़ने की सुविधा देता है। हालांकि पुलिस ने स्पष्ट किया है कि ऐप का उपयोग इस मामले का केवल एक हिस्सा है और किसी भी प्लेटफॉर्म को घटना के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। फिलहाल पुलिस आरोपी के दावों की पुष्टि के लिए जांच कर रही है। साय को ये सूचना मिली थी कि जो ऋषिनगर एनक्लेव है उसमें एक व्यक्ति के द्वारा एक अन्य व्यक्ति की जो है हत्या कर दी गई है। इस संबंध में तत्काल जो है पुलिस के अधिकारी द्वारा मौका मुआयना कर लिया गया था। फील्ड एफएसएल के द्वारा भी मौका मुआयना कर लिया गया था और इसमें तत्काल जो मृतक थे उनकी सिस्टर की एफआईआर के एप्लीकेशन पर एफआईआर पंजीकृत इसमें कर ली गई थी और इसमें जो अभियुक्त था रोहन प्रजापति, उसको भी पुलिस के द्वारा इसमें अरेस्ट कर लिया गया था और आज उनको जो है अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उनको जो है न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। बेसिकली ये जो मृतक हैं दीपक गुप्ता, ये ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग का काम करते थे और जो रोहन प्रजापति हैं ये भी बीकॉम द्वितीय वर्ष का एक प्राइवेट संस्थान में छात्र था। तो इसी से उसके जो ये पढ़ाई वजह से रिलेटेड है, ऑनलाइन ट्रेडिंग के संबंध में भी उनकी जानकारी के हेतु क्या कैसे कैसे किस प्रकार से ऑनलाइन ट्रेडिंग का काम होता है, इसी संबंध में इनके चर्चा के ये 2-3 बार मिले थे। पौड़ी जिले के देवप्रयाग स्थित बहुसाधन सहकारी समिति में करीब 19 लाख रुपए के गबन के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व सचिव शैलेंद्र गैरोला को गिरफ्तार कर लिया है। सहायक विकास अधिकारी संदीप सिंह की शिकायत पर थाना देवप्रयाग में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी सर्वेश पवार के निर्देश पर विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। टीम ने साक्ष्य जुटाए, सीसीटीवी फुटेज की जाँच की और आरोपी की तलाश शुरू की। गिरफ्तारी से बच रहे शैलेंद्र गैरोला को आखिरकार श्रीनगर से गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में आरोपी ने लगभग 19 लाख रुपए के गबन की बात स्वीकार की है। देखिए, देवप्रयाग में लगभग 2 माह पूर्व एक बहुत बड़ा मामला जो है वो संज्ञान में आया था। कुछ लोगों के द्वारा वहाँ तहरीर दी गई थी, जिसमें जो वहाँ की लोकल एक सहकारी जो हमारी समिति होती है उसके पैसों के गबन का एक मामला था, जिसमें तत्काल पुलिस ने जो है जो हमारी सेक्शन 409 थी आईपीसी की, उसके अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया। उसमें कल जो मुख्य अभियुक्त था शैलेंद्र गैरोला, उसे पुलिस के द्वारा जो है गिरफ्तार किया गया है। वो टिहरी का निवासी है और उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा है और जल्दी जो हमारी उसमें इन्वेस्टिगेशन है वो हम पूर्ण करेंगे। उत्तराखंड में खेल प्रतिभाओं को निखारने और उन्हें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के उद्देश्य से संचालित मुख्यमंत्री उदयीमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत चयन ट्रायल शुरू हो गए हैं। अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट विकास खंड स्थित मिशन इंटर कॉलेज खेल मैदान में ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें न्याय पंचायत स्तर से चयनित 8 से 14 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में प्रत्येक वर्ग से 6 खिलाड़ियों का चयन जनपद स्तरीय ट्रायल के लिए किया गया। वहीं मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत 14 से 23 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ियों के चयन ट्रायल 1 अगस्त से शुरू होंगे। उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत प्रत्येक जिले से 150 बालक और 150 बालिकाओं का चयन कर उन्हें 1500 प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाएगी, जबकि खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना में चयनित खिलाड़ियों को 2000 प्रतिमाह छात्रवृत्ति के साथ खेल उपकरण खरीदने के लिए 10,000 प्रतिवर्ष की सहायता भी प्रदान की जाएगी। बेरीना कोतवाली में प्रभारी निरीक्षक नरेश कुमार गंगवार की अध्यक्षता में थाना दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने बाजार में बढ़ती जाम की समस्या तथा तेज रफ्तार बाइकर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। इसके अलावा उडियारी बैंड थल मोटर मार्ग पर सड़क किनारे उगी झाड़ियों की कटाई कर दुर्घटना की आशंकाओं को कम करने और राई आगर कोटमन्या मार्ग पर सड़क सुरक्षा के प्रभावी इंतजाम करने की मांग भी रखी गई। इस दौरान प्रभारी निरीक्षक ने लोगों को साइबर अपराधों से बचाव के प्रति जागरूक किया और बिना लाइसेंस भांग की खेती करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि जन समस्याओं के समाधान और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस लगातार कार्य कर रही है। माह की बात है, इस माह भी थाना दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें व्यापार मंडल के अध्यक्ष, टैक्सी यूनियन और दुकानदार हमारे
और जो स्थानीय लोग थे उन्होंने प्रतिवाद किया। एक जानबूझ समस्या को लेकर बताया और दूसरा हम लोगों के द्वारा उनको जो समस्याएं बताई हैं उन पर मौके पर निराकरण किया गया। और इसके अलावा जो वर्तमान में साइबर क्राइम चल रहा है उसके बारे में मेरे द्वारा उनको काफ़ी विस्तृत रूप से बताया गया। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि जो भांग की खेती है वो बिना लाइसेंस के ना की जाए, वो पूरी तरीके से अवैध होती है और अगर कोई भांग की खेती करता है तो हम उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर सकते हैं। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय यूटीयू के प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने इस मामले में राज्य सरकार को घेरते हुए एसआईटी जांच और उच्च शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। लाल कुआं में आयोजित प्रेस वार्ता में किसान कांग्रेस के प्रदेश महासचिव हेमवती नंदन दुर्गापाल ने कहा कि जब देश भर के युवा पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, ऐसे समय उत्तराखंड में भी पेपर लीक होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने में विफल रही है, जिससे छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। कांग्रेस ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि छात्रों को न्याय नहीं मिला तो पूरे प्रदेश में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सरकार की लापरवाही तो है ही, और इस सरकार से हम उम्मीद भी क्या कर सकते हैं, जिसमें केंद्रीय स्तर पर भी पेपर लीक हो रहे हैं। राज्य तो राज्य है, इस सरकार में जहां किसान परेशान, उसके बाद पहलवान परेशान, उसके बाद नौजवान परेशान, और अब देखिए अभी अग्निवीर का बैच निकलेगा, उसके बाद वो देश का जवान भी परेशान। तो इस सरकार ने किसी भी वर्ग को चैन से नहीं रहने दिया है, इससे सबको परेशान किया है और युवाओं को अब अपना भविष्य बिल्कुल अंधकार में दिखाई दे रहा है। आज जो देश का युवा उद्वेलित है, आज जो देश का युवा परेशान है, चाहे वो जंतर मंतर पे बैठा है और उसके बाद वो अनशन कर रहा है, तो वो इसलिए ये चीज़ें कर रहा है क्योंकि वो परेशान है, उसको अपना भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। और इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती क्योंकि इस सरकार में समाज का हर वर्ग परेशान है, लेकिन सरकार के कुछ चुनिंदा लोग जो ठेकेदार हैं वो ज़रूर मज़े में हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि एक बार जब सरकार हाकम सिंह जैसे लोग इस सरकार में थे, इस सरकार में पेपर लीक कर हो गया, और ऐसे कितने हाकम सिंह, अब ऐसे ही तरीके की, अब जब ऐसी ही शिक्षा चल रही है तो उसमें ऐसे ही टीचर भी होने हैं। तो वो टीचर जिसने भी पेपर लीक किया है, मैं कह रहा हूँ कि ये तो उसको तो सख्त से सख्त कार्रवाई, और सबसे बड़ी बात है कि सरकार उस बात की जिम्मेदारी ले, आखिर क्यों पेपर लीक हुआ, क्यों ऐसा सिस्टम आपने ऐसा सिस्टम बना रखा कि जिसमें छेद ही छेद हैं, तो उससे तो पेपर लीक होना ही होना है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं, और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।